इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा अंबेडकर पार्क में, जहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें अस्थायी जेल बनाकर यहां पर रोका है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि सिर्फ वार्ता करने के लिए किसानों को यहां रोका गया है। तो आइए लेते हैं पूरी जानकारी। पूरे देश का किसान सड़क पे है, मीडिया को पता है। किसानों के ऊपर पानी की फुहारें छोड़ी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सिर्फ गोली नहीं चलाई, लठ भी खूब चलाया है। उसी कड़ी में आज भारतीय किसान लोक शक्ति दिल्ली के लिए कूच कर रही है, क्योंकि जो मोदी सरकार है बहुत हठ धर्मता पे आ रही है। पिछली सरकारों ने किसानों को नहीं सुना था, इसलिए भारत का किसान जो 70% वोट करता है वो मोदी सरकार को इस आशय से लाया था किसान का भला होगा। लेकिन ये 3 काले कानून ला करके किसान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य कर दिया। हमको उम्मीद थी कोई किसान हित में कानून आएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पंजाब में और हरियाणा में जो आढ़ती होते हैं, किसान बिचौलिया होते हैं, वो सरकारी खरीद करते हैं, उनको MSP मिल जाता है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 2 चीज़ हैं, एक MRP और एक MSP। जो कंपनी बनाती हैं वो अपनी चीज़ों पे MRP डालते हैं, उच्चतम समर्थन मूल्य। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य हरियाणा में और पंजाब में मिल जाता है, लेकिन पूरे देश में कहीं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। पूरे देश में मात्र 6% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ, दिल्ली की तरफ जाएंगे, बिल्कुल दिल्ली के लिए। ये ट्रैक्टर जो आए बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आए, क्योंकि युद्ध तो चल रहा है किसानों में और सरकार में युद्ध चल रहा है। हिंदुस्तान के किसान ने प्रदेश में और देश में भाजपा को इसलिए लाए किसानों का भला होगा। चारों तरफ से जो है वो बंद कर दिए गए रास्ते, तो कैसे आप अब बंद कर दिए गए तो देखा जाएगा जो आगे होगा। पुलिस लठ हो जाएगी तो लठ से आएंगे, और जहां भी प्रशासन रोकेगा वहीं धरना दे करके बैठ जाएंगे, कहीं तो रोकेगा। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आपका अगला कदम? भाई नहीं मानती है तो मरने मारने पर उतार हुआ किसान। इनकी पानी की फुहारें झेल रहा है, 15 डिग्री टेम्परेचर में आंसू गैस के गोला झेल रहा है, और इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? क्यों नहीं सरकार की आंखें खुल रही? तो अभी आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? अब दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। भले ही हमारा जो है ये किसान जो घाट है, राजघाट जिसे कहते हैं, किसान घाट पे पहुंचा दें, रामलीला मैदान में पहुंचा दें, जंतर मंतर पे पहुंचा दें, और हम तो कहते हैं किसान घाट है, एकांत है, वहाँ कोरोना का भी डर नहीं है। पहले से ही कई बॉर्डर पे जो है वो पुलिस तैनात है, ये आखिरी जो है रास्ता ये है। पुलिस के बेटे हैं, ये भी किसान के ही बेटे हैं। हम नहीं चाहते कि किसान के 2 बेटों में, जवान और किसान में आपस में टकराव हो। अगर पुलिस टकराने का प्रयास करेगी तो किसान शांतिपूर्वक वहीं बैठ जाएगा, जैसे चारों तरफ दिल्ली के बैठा हुआ है, धरना देगा, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। इस वक्त तो हाईवे पे है, तो ये हाईवे क्या अभी रोका जाएगा? नहीं, हाईवे हमने कहीं रोका ही नहीं, ये तो सरकार रुकवा रही है। किसान को सड़क पर रोक देती है तो जाम हो जाता है। हम तो सुप्रीम कोर्ट, सुनो, हम तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं, लेकिन अब चलते हुए किसान को सड़क पर अगर पुलिस प्रशासन रोक देता है तो जाम हो जाता है। हमने कहाँ हाईवे जाम किया? कोई हाईवे जाम नहीं किया। सरकार निकलनी है, एक सरकार बदलनी है, ये सरकार निकलनी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकलनी है, ये सरकार बदलनी है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति।
अब किसान का बेटा अपने ही माँ के बेटे से कैसे टकराए, ये दुविधा हमारे सामने है। लेकिन आप लोग पुलिस आपको रोक रही है, आप लोग आराम से बैठेंगे या जबरन दिल्ली में फिर टकराना हम नहीं चाहते। हम इनसे हाथ जोड़ करके मीडिया के सामने करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति को दिल्ली जाने दिया जाए। पुलिस के बहुत बड़े बड़े अफसर यहाँ खड़े हुए हैं और ये भी कई किसान परिवार से ही जन्मे हैं। हम कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके जो पीछे पूर्वज हैं, घर में इनके भैया भतीजे हैं, उनके अधिकार के भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपके तमाम यूनियन के लोग ऐसे हैं जो सरकार से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सरकार ने आपको बुलाया है। हमें सरकार से मिलने की कोई, हमें मीडिया सुन रही है, सरकार से मिलने की कोई भूख नहीं है। ये सरकार हमने बनाई है। जब पिछली सरकारों ने हमारी बात नहीं सुनी तो देश का 70% किसान भारी बहुमत से भाजपा को देश में लाया, प्रदेश में लाया, केंद्र में लाया। लेकिन जिस सरकार से भी हमको उम्मीद थी उसने भी हमें सौतेला माँ का बेटा समझ लिया। लेकिन जिस तरह से किसान सड़कों पर बैठ गए, आप देखिए पीछे कई नहीं, हम नहीं बैठे, पुलिस ने रोक दिया भाई। हम तो जा रहे थे दिल्ली, पुलिस ने रोका है हमको। तो खुलवा दो रास्ता, रास्ता आप खुलवा दो, हम किनारे पे होकर चले जाएंगे। हम अपनी चुनी हुई अपनी सरकार से, अपने नुमाइंदों से बात करने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये कौन सी कल्चर पैदा करी है इस भाजपा सरकार ने, हमारी चुनी हुई सरकार ने, कि कई लाख लोगों की हर राजनीतिक दल की राजनीतिक रैलियां दिल्ली के अंदर हो सकती है, रामलीला मैदान में। हर पार्टी की साउथ से, ईस्ट से आ करके, और इस क्षेत्र का किसान, इस देश का किसान जो इस देश को अपनी माँ समझता है, वो दिल्ली में क्यों प्रवेश नहीं कर सकता? हम क्या हूणमंगोल हैं? हम आतंकवादी हैं? हम माओवादी हैं? हम नक्सलवादी हैं? क्या है भाई? हमें दिल्ली अपने अधिकार के लिए जा रहे हैं। दिल्ली वालों को हमारे पसीने में से बदबू क्यों आती है? और यदि बदबू आती है तो हमारी पैदा की हुई रोटी को क्यों खाते हो भाई? बताओ जरा। अरे हमारे भाई खड़े कर दिए भाई, हम तो नहीं टकराना चाहते, इनसे इनकी हमारी लड़ाई नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं। अब ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।